दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, ज़कात और फितरा के अलावा नफली तौर पर इबादत की नीयत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ भी खर्च करते हैं उसे सदका और खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ़ पहुंचाने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, यानी कि बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जिस तरह से पानी आग को बुझा देती है। दोस्तों, अल्लाह की दी हुई रोज़ी और दौलत को दूसरों पर खर्च करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े दिल की बात है। इंसान के खुद के इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसे पूरा करना भी मुश्किल काम है। फिर उसके ऊपर गरीब मजदूरों की मदद करना ये और बड़ी बात है। इंसान अगर अपना दिल बड़ा करके अल्लाह की राह में सदका करता है और गरीबों की मदद करते रहता है तो उसके बदले अल्लाह ताला उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है, और अल्लाह इसके बदले इतना बेहतर इनाम देता है कि उस सदका देने वाले ने जिसके बारे में सोचा भी न होगा, और उसके रिस्क में और इजाफा भी करता है। और जब उस शख्स के मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसकी रूह भी आसानी से कब्ज की जाती है, और मौत के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक गुनाहगार औरत थी। वो एक कुएं के करीब से गुजरने लगी तो उसने देखा कि कुएं के करीब एक कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से तड़प रहा था। औरत को उसकी हालात पर तरस आ गया। वो उस कुएं के पास गई और माफ़ी मेहनत के बाद उसने कुएं से पानी निकाली और उस कुत्ते को पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। अल्लाह ताला को उस गुनाहगार औरत की ये नेक काम इतनी पसंद आई कि इस सदके बदले अल्लाह ने उसे सारे गुनाह माफ़ कर दिया और उसको बख्श दिया। दोस्तों, अल्लाह की बनाई हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सब के काम आना और उनकी ज़रूरतों पूरी करना भी एक सदका है। इस्लाम में इसे इबादत का दर्जा दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों के काम आने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी की मदद करे, जैसे उसे पहनने के लिए कपड़े ना हो और उससे कपड़े दे, अल्लाह ताला बदले में उसे जन्नती कपड़ा पहनाएगा। और जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत की शरबत पिलाएगा। दोस्तों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है तो हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं। गरीबों पर 1 रुपया खर्च करने में 10 बार सोचते हैं। लाखों रुपये कमाते हैं मगर अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में कतराते हैं। ये सोचते हैं कि ये जमा किया हुआ पैसा अच्छी ज़िंदगी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर ज़िंदगी ही ना रही या किसी खतरनाक बीमारी में सारा पैसा मिनटों में ही ख़त्म हो जाए, ये कोई नहीं सोचता। क्या हमने कभी यह सोचा है कि अल्लाह ताला हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करता रहता है, हमें पानी देता है, खाना देता है और सांस लेने के लिए हवा देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश को बंद कर दे जिससे नदी और तालाब सूख जाए और खाना पानी मिलना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो बड़ा मेहरबान और रहमत करने वाला है। इसी तरह से इंसान को भी ये सोचना चाहिए, अगर अल्लाह हमें इतना दे रहा है
تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہے؟ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بھی عطا کرتا رہے گا۔ بتا دے کہ اپنے دولت کو اگر آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دولت کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے 1 کے بدلے 10 دوں گا۔ تو دوستو، انسان کی سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں یہ سب میرا ہے، صرف بلکہ یہ سوچو کہ ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے۔ اگر اتنے رزق دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔